हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में पेमेंट वाउचर के बारे में। ये पेमेंट वाउचर क्या होता है और इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या रहा है यहाँ पे, दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड्स ऑल द पेमेंट्स मोड थॉट बैंक एंड कैश। कि आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जितना भी रिकॉर्ड करेंगे, वो किसका करेंगे? तो आप जितना भी पेमेंट किया, ऑल द पेमेंट, इस सभी पेमेंट्स को आप रिकॉर्ड करेंगे। चाहे उसका मोड क्या होगा, बैंक होगा या तो कैश। चाहे कैश से आप पेमेंट करिए और चाहे आप बैंक से किसी को पेमेंट करिए, वो सारा एंट्री आप किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। अगर जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। कि जब हम किसी को क्या करते हैं, कैश दें या बैंक के माध्यम से दें, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें या बैंक के माध्यम से क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो हम उसकी एंट्री किस में करेंगे? पेमेंट प्रोसेस। लेकिन हाँ, कब? कि जब हम किसी को पैसा देंगे, हम उससे कुछ सामान खरीदे रहेंगे। और अगर बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदते हो तो। और अगला कह रहा है ड्यू डेट आने पर। गौरव, तुम अपना माइक्रोफोन नहीं बंद कर सकते हो क्या जी? अब ध्यान दो इधर। अब इसमें कह रहा है क्या कि हम दो कंडीशन पेमेंट कर सकते हैं। पहला क्या, कि जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर उसको पेमेंट करते हैं। और दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस जैसे सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए, दो इसका आ जाता है कंडीशन। पहला क्या, कि जब हम क्या किए, किसी सप्लायर से सामान खरीदे। हमने आपको बताया था ना कि हमारा अगर जो बिजनेस है और हम किसी से जो सामान परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? सप्लायर कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्लायर। तो इससे हम कोई गुड्स खरीदे तो इसको पैसा देना होगा ना। तो हमने एक ड्यू डेट लिया हो कि 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हम ये पैसा आपको वापस दे देंगे। वो ड्यू डेट आने पे हमको ये जो पैसा इसको देंगे, इसकी एंट्री हम किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। दूसरा मोड क्या होगा, कि अगर जो हमारा कोई बिजनेस है उसको मैनेज करने में या चलाने में हम कुछ न कुछ एक्सपेंस जरूर करें। जैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी को अपने स्टाफ की सैलरी दे सकते हैं। और जो हमारे यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उसको सैलरी देना जरूरी है। हम कहीं रेंट पे रहे तो रेंट देना जरूरी है। स्टेशनरी, ऑफिस में यूज होने वाले जितने भी दस्तावेज आएंगे वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे? स्टेशनरी। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जो आप अपना बिजनेस किए हैं उसमें आप जरूर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी खर्च जरूर करेंगे, उसका बिल पेमेंट करना है। तो इन सभी ट्रांजेक्शन की एंट्री आप किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। और आगे कह रहा है, पेमेंट एंट्री कैन आल्सो बी एंटर्ड इन द फॉलोइंग टू मोड्स। ये भी कितने मोड में होगा? दो मोड। पहला डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री। तो लगभग ये आपको हमने पहले बता दिया कि डबल एंट्री मोड क्या है। तो कह रहा है, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम। एक ही समय में, एक ही ट्रांजेक्शन में आप एक से अधिक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं और साथ ही साथ में एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। फिर सिंगल एंट्री मोड में क्या होगा? कह रहा है, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिटिंग ऑफ ओनली वन अकाउंट एट वन ए टाइम। कि एक समय में आप एक से अधिक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं लेकिन मात्र एक अकाउंट आप क्रेडिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्रेडिट नहीं कर सकते। जैसे देखिए आगे दे रहा है कि आपको जो एंट्री करना है वो किस में करना है? डबल एंट्री। अगर आपको गो टू गेटवे ऑफ टैली, वाउचर में जाना है, पेमेंट वाउचर में जाना है। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की क्या दिया है? अरे चेंज मोड, आपको मोड चेंज कर लेना, किससे? कंट्रोल एच। अगर डबल एंट्री मोड, उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? डबल एंट्री। जैसे एक ट्रांजेक्शन आपको दिया गया हो, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, पेड आरएस 50, एज सैलरी टू स्टाफ थॉट एसबीआई बैंक, करंट अकाउंट चेक। आप क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस में? अपने सैलरी, अपने स्टाफ का क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। अपने स्टाफ को क्या दे रहे हैं? सैलरी। चूंकि वो सैलरी आप किसके माध्यम दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं कि बैंक? बैंक के माध्यम से दे रहे हैं।
अब चेक किसका, बैंक का ही है ना। आपका कौन सा बैंक है, एसबीआई करंट अकाउंट। जो हमने अपना बैलेंस शीट बनाते थे, अपना अकाउंट बनाए थे, वो हम किस नाम से बनाए थे, करंट अकाउंट एट एसबीआई, यही था ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम इसकी एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। एक सॉल्यूशन दे रहा है, पहले आपको एक लेजर बना लेना होगा, क्योंकि सैलरी टू स्टाफ आपके पास लेजर तो होगा नहीं, तो ये अंडर ग्रुप क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों जाएगा, ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा कि हाँ इसका अंडर ग्रुप ये होगा, लेकिन जब कहीं काम करने जाएंगे ना, तो वहां पे आपको अंडर ग्रुप अपने हिसाब से भरना होगा। आ रहा समझे ना। तो आप ये समझिएगा कि वो ट्रांजेक्शन हम करने जो जा रहे हैं, उसमें वो क्या कह रहा है। सपोज करिए हम यहाँ से हटा दिए कि हमारे ट्रांजेक्शन में दिया ही नहीं, मान लिए कि ये जो हमारे ट्रांजेक्शन में दे रहा है ना क्रिएट न्यू लेजर, ये दिया ही नहीं। आ रहा है समझे ना। हम यहाँ पे क्या मैच कराएंगे, यही ना कि हम पैड कर रहे हैं, एन पैड का मतलब क्या हो जाए, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कितना रुपया, 50। कह रहा है सैलरी टू स्टाफ, किसको दे रहे हैं, सैलरी दे रहा है स्टाफ का। कह रहा है थॉट एसबीआई बैंक, हम दो अकाउंट बनाएंगे, देखेंगे हमारा किसका बन रहा है, एसबीआई बैंक का बन रहा है, और दूसरा बनेगा किसका, सैलरी का। यानी कि पहला बैंक और दूसरा किसका बन जाएगा, सैलरी का। बैंक अकाउंट तो पहले से ही होगा, जो जिसका अंडर ग्रुप हम पहले भर चुके रहेंगे बैंक अकाउंट, क्लियर है ना। तो फिर ये सैलरी का अंडर ग्रुप क्या भरेंगे, हम देखेंगे और हम सैलरी पे किसी को रखें, वो काम कर रहा है, वो पैसा हम उसको दे रहे हैं, तो वो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, आ जाओ, वो क्या हो रहा है हमारा, एक्सपेंस हो रहा है। अब वो एक्सपेंस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि अगर हम उसको रखे नहीं होते, वो काम नहीं करता, तो हम उसको पैसा, हम उसको रखे, वो काम कर रहा था, हम उसको क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, एक प्रकार से एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन एक्सपेंस के साथ क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। ऐसे हम पहचानेंगे कि हाँ इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्लियर है ना। तो चलिए हम पहले लेजर बना लेते हैं। लेजर किस नाम से बनाएंगे, सैलरी टू स्टाफ। टैली में आ जाएंगे, क्रिएट में लेजर, लेजर में आने के बाद हम नाम भरेंगे सैलरी टू स्टॉक, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी इसमें अभी फिलहाल जीएसटी को हमको क्या रखना है, अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल अब हम इसको कर लेंगे कंट्रोल ए से हो जाएगा इतना। अब इसके करने के बाद से हमको जाना हो कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद कहाँ आना होगा, Pouch। अब कह रहा है कि आपको पेमेंट करना है। अब देखिए हम चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे पहले सिंगल एंट्री मोड आपको बताते हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा, पहला हमारा किसका बना है, एसबीआई का, और दूसरा किसका, पहले सैलरी का बना है और दूसरा बैंक का, यही तो बना है ना। तो हम डेबिट और क्रेडिट निकालेंगे, कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट। ये बताइए, हम स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, ये हमारा इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस। तो ये किस अकाउंट का है, नॉमिनल का। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि क्या हो, आय हो तो क्रेडिट और व्यय हो तो डेबिट। तो व्यय हो रहा था, हम इसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। और बैंक अकाउंट किस किस अकाउंट का है, पर्सनल का है। और पर्सनल का रूल क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट करिए और देने वाले को क्रेडिट। यहाँ पे बैंक क्या हो रहा है, देने वाला, हम इसको क्या कर लेंगे, तो हम एंट्री करने आएंगे ना, तो हम करेंगे कि अपने बैंक पहले यहाँ से चेंज मोड में जाएंगे, और इसको कर लेंगे किसमें, सिंगल मोड। देखिए अकाउंट एक आ गया यहाँ पे, लेकिन ये अकाउंट किसका रहेगा, मान लीजिए रेफरेंस नंबर 1 हो गया पेमेंट का, डेट 1 अप्रैल हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा किसका, तो पेमेंट कर हमारा एसबीआई करंट अकाउंट, और किसको दे रहा है, सैलरी टू स्टाफ। अब कितने अमाउंट से हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए टोटल आपका पैसा कितना दिखा रहा है, 4,18,500। तो पैसा हम इसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, 50। तो क्या अगर हम यहाँ पे 50,000 भरे, इसमें 50,000 कम होना चाहिए ना, चलिए 50,000 भरते हैं यहाँ पे।
देखिए कम हुआ इसमें, कितना हुआ है, कितना हो गया, इसके पहले कितना था, 4। क्योंकि उसमें से 4 लाख कुछ जो था उसमें से हमारा पैसा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड में हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। हाँ जो सिंगल एंट्री मोड में नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर कहाँ पे आ जाइए, चेंज। लेकिन हाँ ध्यान रहे, अब देखिए हम क्रेडिट एक और अकाउंट कर ये क्रेडिट एक और अकाउंट करना तो हम इसमें कर ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नीचे करेंगे भी ना तो देखिए हम किसी और का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, मान लेते हैं डिमांडेड, ये रेसिपी सपोज रेट ले लिए, इसका देखिए हम भर लिए 500 रुपया, तो 500 देखिए इसमें से अपने आप कम हो जाएगा, कम हो गया 500 ना। क्योंकि अब जितना हम डेबिट करना चाहेंगे डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट कितना रहेगा, एक रहेगा। तो ये हमारा क्या है, सिंगल एंट्री मोड। लेकिन यही हम चेंज मोड में गए और यहाँ से हम किस में कर दिए, डबल एंट्री। अब क्या करना होगा, पहले इसको स्किप से वापस आ जाइए, वाउचर में जाइए, रेफरेंस नंबर भर लीजिए 1। डेबिट कौन हो रहा है, सैलरी टू स्टाफ ना, कितने रुपए से, 50,000। पेमेंट किसके माध्यम से हो रहा है, तो बैंक के माध्यम से ना, हम ले लेंगे SBI करेंट अकाउंट, हो जाएगा। इतना करने के बाद से पूछेगा चेक नंबर है कि नहीं है, दिया चेक नंबर, कितना दिया चेक नंबर, नहीं है जी, कौन कह रहा दिया है, नहीं है तो फिर इंटर करके इसको क्या कर लेंगे। अब देखिए आपको नरेशन भरना बताए थे कि आपको लग रहा है कि नहीं हम ट्रांजेक्शन किसी को समझाना चाहते हैं, ये ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, भर लेंगे। और यदि नहीं समझाना है, कोई जरूरी नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हो जाएगा पहला ना। और अगला पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड कैश पेमेंट ऑफ RS 20,000 टुवर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड RS 10,000 टुवर्ड फूड एक्सपेंस। सपोज करिए कि आप कहीं टूर पे गए हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने कितने का कर दिया, 20,000 का, और ट्रैवल करते समय आपने फूड एक्सपेंस कितने का कर दिया, 10,000 का। इसका पेमेंट आप करेंगे ना, तो ये पेमेंट का मोड आपका क्या है, कैश। पेमेंट का मोड क्या है, कैश। तो चलिए इसकी एंट्री हम सबसे पहले करेंगे कैसे, तो पहले हमको 2 लेजर बनाना होगा, किस नाम से, पहला बनाएंगे ट्रेवलिंग, आ जाओ, पहला ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से, आ जाओ। हम यहीं पे अल्ट सी कर सकते हैं ना जी, यहीं पे अल्ट सी कर लिए और यहाँ पे नाम टाइप कर लिए। अंडर क्या रहेगा इसका, क्योंकि एक्सपेंस है। और जब हम क्या किए हैं, कहीं अगर जो हम गए टूर पे तभी तो हम खर्च किए हैं ना, एक प्रकार का क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अंडर ग्रुप भरने के बाद से कंट्रोल से क्या कर लेंगे, चलिए कितने का दे रहा है, 20,000 का है ना, ले लिए 20,000 का हमने एक्सपेंस किया। फिर देखिए यहाँ पे अपने आप क्या आ गया है, क्रेडिट। लेकिन एक और अकाउंट हमको डेबिट करना है, यहाँ हम यहाँ क्या करेंगे, DR लिख के एंटर कर लेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, अगला हम खर्च कर रहे हैं किसके लिए, फूड एक्सपेंस के लिए। किसके लिए खर्च कर रहे हैं, फूड एक्सपेंस के लिए। इसका भी अंडर कोई रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ऐसे। ये कितने रुपए का कर रहे हैं, 10,000, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट हम मल्टीपल अकाउंट कर सकते हैं, कैसे, तो सपोज करिए 30,000 में से आपने 15,000 क्या किया, कैश दे दी, और फिर आप क्रेडिट करेंगे कि 15,000 आपने किससे दिया, बैंक से दिया। देखिए अब एक्सेप्ट हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन वही और हम सिंगल एंट्री मोड में होते, बस एक ही हम क्रेडिट कर पाते, किसको, कैश। यहाँ पे हमारा बैंक, या तो बैंक आता या तो कैश आता, दोनों एक साथ नहीं, हो जाएगा ना। फिलहाल सारा पेमेंट किसके माध्यम से हो रहा है, कैश। हम यहाँ इसको फिलहाल अभी स्किप से बाहर आते, पहला हमारा क्या था, 2 हो जाएगा ना इसका रेफरेंस नंबर, डेट 1 अप्रैल, और ये हमारा हो गया क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने पैसे, 20। इसको करेंगे डेबिट, ये क्या है
फूड एक्सपेंस कितने रुपए से? 10,000 से। और क्रेडिट अकेले क्या हो रहा है? कैश नहीं, बैंक नहीं, कैश हो रहा है ना, कैश। अब इसका ध्यान दीजिए, ये बता रहा आपको कैसे बनाना होगा। सॉल्यूशन दे रखा है, क्रिएट लेजर्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड फूड एक्सपेंस, अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगला कह रहा है आपको क्या? रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन वेयर वन अकाउंट इज क्रेडिट एंड मल्टीपल अकाउंट आर डेबिट। ये आपका क्या होगा? कंपाउंड एंट्री होगा। क्योंकि आप लोग सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री पढ़े हैं लोग ना। तो सिंपल जनरल एंट्री में क्या होता था? एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन कंपाउंड में क्या होता था? मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि मल्टीपल अकाउंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपाउंड एंट्री हो रहा है, जिसमें एक अकाउंट क्रेडिट और मल्टीपल अकाउंट क्या हो रहा है? क्या रहा है? उसके लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर वाउचर, और फिर कहाँ पे? पेमेंट। आपको डेबिट करना है पहला किसको? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और आपको फिर डेबिट करना है किसको? फूड एक्सपेंस। और क्रेडिट करना है किसको? कैश। तो चूंकि आपको इसका और इसका अमाउंट भरना होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? कैप्चर हो जाएगा ना। तो जो हमने सेम आपको ऐसे करके दिखा, इसका वजह से इसको कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे? Accept। हो जाएगा ना। अब अगला देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए चेक पेमेंट ऑफ कितना? 20,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड 30,000 फूड एक्सपेंस। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपका एक ही अकाउंट क्रेडिट यहाँ पर भी होगा, जो क्या होगा? बैंक। सेम वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। अंतर क्या है कि इसमें अमाउंट कुछ ज्यादा दिया है और वो पेमेंट आप कैश कर रहे हैं, तो ये पेमेंट किससे कर रहे हैं? बैंक के माध्यम से। तो अब आप इसकी एंट्री चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं सिंगल एंट्री। जैसे इसमें देखिए सॉल्यूशन दिया होगा कि गो टू गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रोल साथ एच, एंट्री मोड में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? सिंगल एंट्री में। कह रहा है अंडर अकाउंट फील्ड सेलेक्ट एसबीआई करंट, कि आपको आपको क्या करना होगा? अकाउंट के अंडर में सेलेक्ट कर लेना होगा किसको? एसबीआई करंट अकाउंट को। उसके बाद से आपको डेबिट करना होगा किसको? ट्रैवलिंग एक्सपेंस और फूड एक्सपेंस। उसके लिए हम आते हैं टैली में। यहाँ आने के बाद से कंट्रोल एच दबा के क्या कर लेंगे? सिंगल एंट्री। अब देखिए रेफरेंस नंबर हमने भर दिया कितना? 3। डेट हमने भर लिया। अकाउंट में हमको क्या करना है? करंट अकाउंट डेट एस बी आई। अब हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं? पहला ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने रुपए का है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस 20,000 का है ना। जब हम टाइप करते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या कितने रुपए का? 20। फिर आपने फूड एक्सपेंस भी तो किया है ना। फूड एक्सपेंस कितने का? 30। ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला 30,000 का है। ट्रांजेक्शन में देखिए आप, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, वो नरेशन आपको भरना है, आपने कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया, फिर नरेशन के रूप में आप क्या कर लेंगे? इसके ट्रांजेक्शन के यहाँ पे भर लीजिए, हो जाएगा। यहाँ हम इसके ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? नरेशन में टाइप कर लेंगे, कंट्रोल से क्या कर लेंगे? हो जाएगा। उसके बाद से अगला ये वाला है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल्स बाय गुड्स फ्रॉम मिस्टर एके एंटरप्राइजेस एंड इशू ए चेक ऑफ एसबीआई करंट अकाउंट ऑफ आरएस फॉर आरएस कितना? 11,008 चेक नंबर कितना दिया। यानी कि जो गायत्री मोबाइल्स है ना, ये क्या कर रहा है? बाई कर रहा है, खरीद रहा है कुछ गुड्स। कुछ गुड्स को क्या किया? खरीदा। फ्रॉम कहाँ से? तो मिस्टर एके एंटरप्राइजेस से। अब उसने क्या किया? गायत्री मोबाइल्स ने एक चेक इशू किया, जो किसका है? करंट अकाउंट एड्रेस बीआई का है। और ये किसको दिया है? कौन खाया? हमने नहीं खाया। गौरव, तुम क्यों परेशान हो इतना जी? हमको क्या करना होगा इसमें? अब करा क्रिएट ए न्यू लेजर। आपको लेजर बनाना होगा किस नाम से? एक एंटरप्राइजेस के नाम से।
अब ये AK एंटरप्राइजेस के नाम से हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कुछ गुड्स खरीदे हैं और उसी गुड्स के बदले हम इसका क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। देखिए इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्नी क्रेडिटर्स। इसका GST नंबर भी दिया है, तो GST नंबर कहाँ भरना होगा, पहले क्रिएट में आइए, लेजर में आने इसका नाम भरिए, और नाम भरने के बाद से इसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, क्योंकि हमारा क्या है सप्लायर, इसलिए अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्नी क्रेडिटर्स। और ध्यान रखिएगा, अगर जो AK एंटरप्राइजेस का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस या कुछ और रख लेंगे ना, तो जब आप पेमेंट करने जाए तो वहां पे इसका लेजर नहीं दिखाए। आ रहा समझे ना, अंडर ग्रुप सही रहता आपको लेजर दिखाएगा, नहीं तो आपको लेजर दिखाई नहीं दे। हमने सेलेक्ट कर लिया सन्नी क्रेडिटर्स और एंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। देखिए इसका जिस नंबर दिया है ना, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा होगा और नीचे क्या पूछ रहा होगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन टाइप में पढ़े ना, रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर क्या था कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या हो अधिक, और कंपोजिशन क्या है, जिसका 1.5 करोड़ से कम। अब उसमें दे रहा है यहाँ पे क्या, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर, और उसके ऊपर दे रहा है अननोन। अननोन का मतलब पता ही नहीं है वो क्या है क्या नहीं है। और वो फिर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन हमको पता ही नहीं वो रजिस्टर्ड है, लेकिन या किसमें कंपोजिशन में या तो रेगुलर, हम वो सेलेक्ट कर लें। हम ये मान लेते हैं कि रेगुलर में इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या है अधिक है। फिर हम इसका GST नंबर जो दिया है यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। कितना दिया GST नंबर इसका, टाइप कर लेंगे GST नंबर, हो जाएगा ना। फिर इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल A से X। इतना करने के बाद से अब आपको किसमें आना होगा, हिंट्स देखिए कुछ दे रहा है इसमें, नहीं दे रहा है ना, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे, पहले किस में जाएंगे, चेंज मोड, कौन सा, डबल एंड। ये रेफरेंस नंबर इसका, किसको पेमेंट कर रहे हैं, एक एंटरप्राइजेज को। अब यहाँ पे दे रहा है क्या, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, और उसके बाद से ऑन अकाउंट, कि अभी हम इसको पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि पहले इसकी एंट्री नहीं हुआ। एडवांस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम इसको पैसा क्या कर रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं। ऑन अकाउंट हो सकता है, कि हो सकता है कि पहले हमने पेमेंट किया, पहले हमने सामान लिया, उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। आ रहा समझे ना, या हम न्यू कर सकते हैं, बिल्कुल नया एंट्री कर रहे हैं अभी। आ रहा समझ में ना, हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, न्यू एंट्री। और जब आपने फुल से भी अगर रेफरेंस कर लिया ना, तो यहाँ से आगे बढ़ने वाला ही नहीं। आ रहा समझे ना, अगेंस्ट रेफरेंस को हटाकर हमको क्या लेना होगा, न्यू। अमाउंट कितना दिया है, 11,000 दिया है ना, 11,000 पर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे पेमेंट किसके माध्यम से हो रहा है, चेक, यानी कि बैंक अकाउंट हो जाएगा ना, क्या होगा, SBI करंट अकाउंट एट SBI। मिस्टेक क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा ना, ये बैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसका और हम नरेशन भरना, चेक नंबर दिया है ना, बताइए चेक नंबर कितना दिया, 14, कंट्रोल A से X। अगला कौन सा, ये वाला है ना। अब ये देखिए, जो हमने क्या किया था, बैलेंस शीट एंट्री किए थे ना, तो बैलेंस शीट एंट्री करते समय हमने अपने सप्लायर जो सामान खरीदा था उसका भी एंट्री किए थे, कि कंप्यूटर केयर सिस्टम से खरीदे हैं, सेलुलर प्लस कंप्यूटर से खरीदे हैं, हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेस से खरीदे हैं, उसका हमको पेमेंट करना है। तो वो पेंडिंग अमाउंट पहले चेक करना होगा। तो पेंडिंग अमाउंट चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग। अभी हम रिसीवर वाला रिसीव कर रहे थे उस बार ना, अब रिसीवर वाला हमारा खत्म है, क्योंकि अभी हम बस ये एक एंटरप्राइज के किए हैं ना, तो ये अभी ऑन अकाउंट एक्स्ट्रा पैसा देते ही पेंडिंग में दिखा रहा है। इससे हमको कोई सामान या तो पाना होगा, या तो हमको क्या करना होगा, पैसा लेना होगा। लेकिन हमको पैसा देना है तो हम कहाँ जाएंगे, पेएबल्स वाले में, बता रहा है आपको इतने लोगों को पैसा क्या करना है, पेमेंट करना है। तो अभी कंप्यूटर केयर सिस्टम का दिख रहा है ना, यही हमको पेमेंट करना है। हम आ जाएंगे कहाँ पे, वाउचर, रेफरेंस नंबर 5, किसको पेमेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर केयर सिस्टम दिया है ना, कह रहे हैं यहाँ पे 2 2 अप्रैल 2021
पेड आल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम, कि कंप्यूटर केयर सिस्टम का जितना भी अमाउंट बाकी है वो सारा हम एक ही बार में क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। कह रहा है कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, 34,000 बाई SBI करंट अकाउंट और बाई चेक, चेक नंबर दिया है 17,800, कि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से, और इसका टोटली पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पहले हम चेक करेंगे तो इसका देखिए पाना कितना था, 34,650 देना था हमको ना। नहीं समझ में आएगा, पहले आप टैली में आइएगा और ले लीजिए किसका है, कंप्यूटर केयर सिस्टम। ऑर्गन से फ्रेंड्स होगा ना, क्योंकि पहले इसका बिल बन चुका है। पहला 14,650 था, दूसरा कितना था 8,000, तीसरा कितना था 12,000, तो टोटल कितना पैसा हो रहा है 34,650। इंटर करेंगे, अगर आप क्रेडिट कर रहे हैं तो किसके किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, करंट अकाउंट एट SBI। आप 34,650 नहीं दे रहे हैं ना, कितना पैसा दे रहे हैं 34, यहाँ टाइप कर लिया, आप पैसा दे रहे हैं कितना 34। चेक नंबर देखिए कितना दिया है 17,800। फिर कर आपका एक और अकाउंट क्रिएट होगा, क्योंकि अभी हमारा अकाउंट कितना रह जा रहा है 650, अभी रह जा रहा है। डिफरेंट कितने का आ रहा है 650। हम यह कहेंगे कि हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव का देखिए कोई लेजर नहीं है ना, डिस्काउंट रिसीव का है, डिस्काउंट अलाउ का है। अलाउ कब होगा, जब हम किसी को पैसा छोड़ेंगे तब, और जब हमको मिलेगा उसके लिए हम किसका बनाएंगे यहाँ से, डिस्काउंट रिसीव का। देखिए यहाँ पे बता रहा होगा आपको, एक लेजर बनाना होगा किस नाम से, डिस्काउंट रिसीव। इसका अंडर क्या रहेगा, इनकम क्यों रहेगा, क्योंकि 34,650 देना था, लेकिन हम दे कितना रहे 34,000, तो 650 रुपए हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, 10,000 हमारे बिजनेस में आ जा रहा है, वो जाने वाला नहीं, वो इनकम हो जा रहा है। इसका अंडर ग्रुप हम क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल ए से, या इसमें हम रखेंगे क्या, पहले हम GST हटा लेते हैं, कि जो हमको पैसा मिल गया उस पर GST नहीं देना है। हमें ऐसा रखेंगे, क्या नहीं रखना है, GST नहीं रखना है। किस पर, तो गुड्स पर कि सर्विस पर कि दोनों पर, दोनों पे नहीं रखना। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। आ गया 34, ये 650 टोटल अमाउंट डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया है ना। अब इसको कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर ले जाएंगे लोग। अगला देखिए, 5 तक हमने आपको बता दिया। फिर कौन सा दिया है इसके पास, अब इसका साफ पेमेंट करें किसको, हॉरिजन इंटरप्राइजेज। किसको पेमेंट किया जा रहा है, हॉरिजन इंटरप्राइजेज को। ये भी पेड आल ड्यू अमाउंट, इसका पूरा अमाउंट आपको पता नहीं कितना देना है, आ रहा समझ में ना। इसमें आप सारा अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, आपको कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं। और किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, कैश। बस सिंपल ही है। आप यहाँ पे आइए, 6 नंबर इसका रेफरेंस नंबर भरिए, यहाँ पे लीजिए हॉरिजन इंटरप्राइजेज। अगर से फ्रेंड्स दोनों भी है ना, ले लीजिए 15,480, यही है ना। पेमेंट कर दीजिए कैश के माध्यम से, हो जाएगा। इसको डिस्काउंट है, इसको डिस्काउंट नहीं होगा, देखो कहाँ दे रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट RS 400 से हाँ मिल रहा है। कितना रुपए मिल रहा है 400, 480 मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें अब क्या करेंगे, तो पेमेंट कर देंगे। तब कितना दे रहे हैं, या एक काम करिएगा, पहले रख लीजिएगा किसको, डिस्काउंट रिसीव, इसको रख लेंगे डिस्काउंट। कितना मिल रहा है 480, और पेमेंट आप किससे कर रहे हैं, अपने आप कैप्चर कर लेंगे, तब आप कितना पेमेंट कर रहे हैं 15,000। हो जाएगा ना। कहाँ 14,000 देख रहे हो जी, 15,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। कंट्रोल ए से ये हॉरिजॉन्टल प्राइस वाला हो जाएगा। 7वां किसका दिया है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर का। और 8वां दिया किसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी पेमेंट कर रहे हैं, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्च किया था 1,11,000। और अगला आप खर्च कर रहे हैं स्टेशनरी, पेमेंट कर रहे हैं किसका, स्टेशनरी का और पोस्टेज का। हो जाएगा ना। ये कितना ट्रांजेक्शन छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, 3। टोटल कितना है, ये टोटल ट्रांजेक्शन 9 दिया है। कितना बता दिए, 6 बता दिए हैं आप लोग, 7
बता रहे हैं, 7वां 8वां और 9वां आप लोगों को कर लेना है, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना कर लीजिएगा और अगली क्लास में आपको बताएंगे कौन सा वाउचर, परचेज, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना करिए लो। हाँ, ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए। यदि आप आएंगे, ध्यान रखिएगा 6 ट्रांजेक्शन करने के बाद से ही बैलेंस मैच कराइएगा, ये नहीं 8 9 10 कर ले उसके बाद बैलेंस मैच कराने चाहिए। हाँ वही 7 8 9 नोट कर लिया, आएगा आपका 52,96,245। हाँ, 6 पेमेंट का 6 ट्रांजेक्शन करने के बाद मैच करा लीजिएगा, और 9 ट्रांजेक्शन भी करने के बाद नोट करिए ताकि हम करें तो आप लोग वहां पे मैच करा लीजिएगा। 52,96,245 सबको इतना पैसा जमा करना लो, कहाँ से कमा के लगा दीजिए, लगे हो जाएगा ना।